मेरे नूरे रत्न, आप सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को अपनी प्यारी सी बच्ची पारुल मित्तल की एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। पारुल मित्तल FB पेज पर जो कुसुम मिश्रा नाम से उसमें परमानेंट सदस्य हैं ये। तो पारुल मित्तल ने बड़ी प्यारी कहानी हमारे पास भेजी। लिखती हैं कि एक कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक एक हीरा हाथ मिल गया, तो उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया और लेकर बड़े शान से चल दिया। तो एक दिन क्या हुआ, बनिए की निगाह उस गधे के गले पड़ी और उस हीरे को देख वो आश्चर्यचकित रह गया। उसको बड़ा अच्छा लगा। तो उसने कुम्हार से पूछा कि इस पत्थर का नाम क्या है। तो कुम्हार ने कहा कि सवाव सेर गुड़। बनिया खुश हो गया। बनिया ने उसको सवाव सेर गुड़ दे दिया और सवाव सेर गुड़ दे करके उससे हीरा खरीद लिया। अब बनिया ने भी उस हीरे को चमकीला पत्थर समझा और उसको तराजू की डंडी में बांध दिया। उसने सोचा इससे मेरी तराजू की शोभा बढ़ेगी। अब जो कोई सामान लेने आता उसकी निगाह उस हीरे पर पड़ती। एक दिन बनिया की दुकान में एक जोहरी आया। जोहरी जो सोने चांदी का काम करता है वो आया। जोहरी ने बनिए की तराजू की डंडी में जब हीरा बंधा हुआ देखा, आश्चर्यचकित रहा, क्या बात है। उसने कहा कि ये बताओ इसका मूल्य क्या है, ये तुमने तराजू की डंडी में पत्थर बांध रखा है। तो बनिए ने कहा कि 5 रुपये। अब क्योंकि जोहरी कंजूस था और बहुत लालची था, तो उसने सोचा कि मैं इसको अब मोल भाव कर लेता हूँ, इसको सस्ता करा लेता हूँ। तो उसने कहा कि सुनो 4 रुपये में दे दो। बनिया बोला ना, किसी कीमत पे नहीं दूंगा। क्योंकि बनिया ने तो 4 रुपये का गुड़, सवाव सेर, भाई सवाव सेर गुड़ की कीमत उस समय 4 रुपये थी, उसने कुम्हार को दिया था। तो उसने सोचा कि मैं घाटा क्यों सहूँ। उसने कहा नहीं नहीं, मैं केवल 5 रुपये में ही दूंगा। अब इधर जो जोहरी था उसने सोचा कि कल आके लेता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी क्या है, इसको तो पता ही नहीं कि हीरा है। कल मैं पहले इसको 4 रुपये में ही कहूँगा, अगर इसने 4 रुपये में नहीं दिया तो मैं इसको 5 रुपये में दे दूँगा। और वो वहाँ से चला गया। अच्छा, ऐसा संजोग कि 2 घंटे बाद इसकी दुकान में दूसरा जोहरी आ गया। उसने बनिया की तराजू की डंडी में हीरा बंधा देखा, आश्चर्यचकित। बोले इस जो सामान लेने आया था उसने सोचा उस सामान को तुम्हारो गोली, वो सामान लेना भूल गया। बोलते ये बताओ इसकी क्या कीमत है, इस पत्थर की जो तुमने बांध रखा है। तो उसने कहा 5 रुपये। बस उसने झट से 5 रुपये निकाला, तुरंत उसको दिया और लेकर चला गया। अब उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अच्छा, फिर अगले दिन जो पहला वाला जोहरी आया, उसने उससे कहा कि मुझे वो पत्थर दे दो जो तुम्हारे तराजू में बंधा हुआ था। उसने कहा वो तो बिक गया, वो तो चला गया, जब कल लेने आए थे। अब उसके 2 घंटे बाद ही एक व्यक्ति आया, वो उसको खरीद के लेके चला गया। तो उसने कहा कितने में दिया तुमने। बोले 5 रुपये में। अब तो पहले जोहरी को काटो तो लगता खून नहीं, ठगा सा रह गया, एकदम परेशान। अब उसने क्या किया, अपने गम को कम करने के लिए बनिए से बोला कि अरे मूर्ख, वो साधारण पत्थर नहीं, 1 लाख रुपए का कीमती हीरा था। बनिया बोला क्या बात करते हैं, मुझसे बड़े मूर्ख तो आप हैं। भाई मैंने तो उसको साधारण पत्थर समझा, इसलिए मैंने 5 रुपये में भेज दिया। लेकिन आप तो जानते थे कि वो हीरा है, तो 5 रुपये आपके लिए क्या चीज़ थी। अरे लाखों का था, तो क्यों मोल भाव घंटे पे कर रहे थे, ले लेते, मुझे बताने आए कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब वो क्या करे। तो यही पारुल मित्तल कहती हैं कि दोस्तों हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है, हमें हीरे रूपी शुभचिंतक मिलते हैं, लेकिन अज्ञानतावश पहचान नहीं कर पाते और उनकी उपेक्षा कर बैठते हैं। जैसे इस कथा में कुम्हार और बनिए ने कि भाई कुम्हार को भी नहीं पता था, बनिए को भी नहीं पता था। कभी कभी पहचान भी लेते हैं, जैसे पहले वाले बनिए ने पहचाना, पहले वाले जोहरी ने पहचाना। कहते कभी कभी पहचान भी लेते हैं तो अपने अहंकार के चलते तुरंत उसे स्वीकार नहीं कर पाते और परिणाम पहले जोहरी की तरह हो जाता है और पछताने के अतिरिक्त कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो मैं
इसमें एक बात और भी कहना चाहूँगी कि जैसे हमारी प्यारी सी बेटी मित्तल ने बताया, पारुल मित्तल ने, कि हम कभी कभी नहीं पहचान पाते अपने अहंकारवश। तो यहाँ मैं ये कहूँगी कि जितनी भी यहाँ बेटियाँ हैं, जितनी भी गृहिणियाँ हैं, जितनी भी मेरी लाडली बहुएँ हैं, बेटियाँ हैं, सब बेहद अनमोल हीरा हैं। और जितने उनके जीवन साथी जुड़े हुए हैं उनकी कदर करो। और यही बात मैं बेटियों से कहूँगी कि जो आपके पति हैं उनका बेहद सम्मान करो। ऐसा ना हो कि अपने अहंकारवश हम एक दूसरे को गंवा दें। जैसा कि मैं पहले भी कहती हूँ ना कि यदि आप नारायण बन के घर में रहेंगे तो पत्नी भी लक्ष्मी बनकर, अन्नपूर्णा बनकर, सरस्वती बनकर आपकी सेवा करेगी। अरे वो अन्नपूर्णा बन के पूरे घर का भरण पोषण कर रही, खाना बना के खिला रही है। सरस्वती माँ बनकर के आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है। लक्ष्मी बनकर आप जो कमा के ला रहे हैं उसमें उसी की वजह से बरकत हो रही है। और मेरी लाडलियों, आप लोग भी अपने पतियों का बेहद सम्मान करो। वो आपके लिए किसी नारायण से, किसी अनमोल हीरे से कम नहीं है। तो पारुल मित्तल की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना।